अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेलकम टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 4 यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू चैप्टर जो उनसे है सोशल साइकोलॉजी यानी कि समाजी नफ्सियात। पहले हम चैप्टर्स को नंबर वाइज डिस्कस करते थे, जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने नंबर वाइज डिस्कस किया था, लेकिन पार्ट 2 में हम चैप्टर्स को रैंडमली डिस्कस कर रहे हैं। उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि कुछ चैप्टर्स इसके थोड़े से क्रिटिकल हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, उन्हें लिखने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा चेंज है बाकी की निस्बत। इस वजह से हम पहले वो चैप्टर कर रहे हैं जो आसान है, क्योंकि पहले 6 चैप्टर जो से हम जो हम करेंगे, जो पहले हम जिसकी वीडियो बनाई जाएगी जिसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, वो काफ़ी हद तक आसान है। उनके अंदर से क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो एंड पे 2 क्वेश्चन चैप्टर्स होंगे डेवलपमेंटल एंड क्लिनिकल, वो थोड़े से मुश्किल, थोड़े से उनमें चीज़ें थोड़ी सी पैट हैं, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा लिखना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके बारे में, लेंथी भी ज़्यादा है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बाद में वीडियो बनेगी। लेकिन अभी जो आसान चैप्टर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उन्हें लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, हम पहले उनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी, इनके समाजी नफ्सियात के बारे में। यह है चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एज़ यूजुअल आपने करनी है डेफिनेशन इसकी, मतलब समाजी नफ्सियात होती क्या है। आपने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स लिख दें, एक पैराग्राफ लिख दें, काफ़ी है इसके बारे में, बाकी नीचे वाला छोड़ दें, क्योंकि आगे आपने इसके जो करनी है वो है इसके एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन। यहाँ पे 9 लिखी हुई हैं, आप इंग्लिश में करें या उर्दू में करें, आप कोई सी 3 की डेफिनेशन एट लीस्ट लाजमी लिखें, और कोशिश करें उन 3 के लिखें जिनको याद करने में आपको आसानी होती है, ना कि ये जो मैंने टिक लगाए अब वो करें। आप जो खुद आपको आसान लगे आप वो कीजिए, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है समाजी नफ्सियात से क्या मुराद है, और ग्रोह और उसकी इकसाम बयान करें, या इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। या फिर इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट इज़ सोशल साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, व्हाट इज़ ग्रुप एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपने सोशल इंटरेक्शन, जब भी ये क्वेश्चन आए ग्रुप्स का, आपने सोशल इंटरेक्शन लाजमी लिखना है। इसके बाद ग्रुप्स और इसकी टाइप्स, यहाँ पे 5 लिखी हैं, इसलिए ये 2 में प्राइमरी और सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लोकल, टेम्परेरी, ये 8 है, और 9 इसका रेफरेंस, ठीक है ना। तो आपने हर एक को अलग अलग से सेपरेटली डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल भी लिखनी है कि उसमें किस किस्म के लोग आते हैं, कौन से लोग हैं जो उस कैटेगरी में लाइक करते हैं। इस तरह आप इस सब के बारे में लिखेंगे तो आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक का इस चैप्टर का आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो होता है व्हाट इज एटीट्यूड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट, फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, या इनके रवैये से क्या मुराद है, उसकी खसूसियात, अनासी, तश्कील और उसके अवामिल तहरीर करें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ एटीट्यूड, राइट अ नोट ऑन एटीट्यूड। जब भी वो राइट अ नोट कह रहे हैं, इनके इस पर नोट लिखें, तो आपने फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसके कंपोनेंट्स, इसके फंक्शन और इसकी फॉर्मेशन सब चीज़ें लिखनी है, तब जाके आप 16 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे काफ़ी लिखी हुई हैं, आपने कोई से पहले 3 कर लें, और एंड पे जो है ना जामिया डेफिनेशन यानी कि कंपलसरी डेफिनेशन, ये आपने लाजमी करनी है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 9 लिखी हुई हैं, आप कोई सी 5 याद कर लें, अच्छी याद कर लें, 5 याद कर लें। इसके बाद इसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट में इसके ABC मॉडल है, आपने क्या करना है तीनों के बारे में 2 लाइन्स और उसके साथ एग्जाम्पल, इस रवैये को, उस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी लिखी हुई है, आपको इसे एक एग्जांपल देके इसको डिफाइन कर दे तो ये काफ़ी हो जाएगा। इसे पूरे पूरे 3 पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, यानी कि रवैयों की तश्कील, रवैये की तश्कील के रवैये किस तरह वजूद में आते हैं, किस तरह वो हमारे अंदर पैदा होते हैं, इसके बारे में बुक में एट लीस्ट मेरा ख्याल है 15 पॉइंट लिखे हुए हैं, 20 पॉइंट लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है सब पॉइंट्स की जस्ट हेडिंग्स याद कर लें, अंदर क्या लिखना है वो आप जस्ट वन टाइम पढ़ लें, उसके बाद जो लिखना है वो आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत आसान वर्डिंग है। आप इसको अपनी अपनी वर्डिंग में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बुक दी मतलब टू दी पॉइंट जो बुक में लिखा है आप उसको वही कॉपी करें, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने सबके सिर्फ नाम याद कर लें, बाकी अंदर लिखना है आप खुद से इसको वन टाइम पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या मुश्किल, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, तो वो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है।
17 पॉइंट्स हैं, आप एटलीस्ट 15 तो लाजमी लिखें, ठीक है। आगे है इसके वज़ाइफ यानी कि फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, यहाँ पे 3-4 लिखे हुए हैं, अभी आप पढ़ के आसान वर्डिंग में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये एक दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ग्रुप्स का था, दूसरा क्वेश्चन राइट एंड नोट ऑन एटीट्यूड वो था, वो ख़त्म हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आता है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड यानी कि रवैयों की पैमाइश से क्या मुराद है। रवैयों की पैमाइश के अंदर ये 8 मेथड्स लिखे हुए हैं। जो पहले 7 है वो बहुत आसान है, जो 8 है वो मुश्किल है। और बच्चे क्या करते हैं 7 लिख के छोड़ देते हैं 8वां, लेकिन ये 8वां नहीं छोड़ना, यानी कि एटीट्यूड रेटिंग स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 7 क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है तो जो 7 नंबर है वो पहले 7 के जो आखिर जो एंड वाले 8, जो मतलब अगर 8 डिवीजन होती है, जो 8 मार्क्स हैं पहले, वो पहले 7 के जो 8 मार्क्स होते हैं वो सिंगल इस एटीट्यूड रेटिंग स्केल के होते हैं। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना नहीं छोड़ना। ये सब भी हमने सबसे पहले पढ़े हुए हैं। पार्ट 1 में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चनियर, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ा हुआ था, इसमें साइकोमेट्री और कंटेंट एनालिसिस नहीं आया। आप इसको खुद पर दफ़ा अपनी आसान वर्डिंग में लिख सकते हैं, और उसके बाद इस तरह सारे लिखे हुए हैं, आपने सबके बारे में लिखना है। और एंड पे आता है ये, यानी कि रवैयों की शरही पैमाने के एटीट्यूड रेटिंग स्केल। एटीट्यूड रेटिंग स्केल क्या होता है इसके बारे में आपने एक पैराग्राफ लिख देना है। उसके बाद है इसके अंदर 5 उन्होंने बताए हुए हैं स्केल। हाँ, आपने क्या करना है, हर स्केल का किसने बनाया, यानी कि कौन उसकी जो जिस एक्सपर्ट ने उसको बनाया, उसका नाम, किस सन में बनाया है, वो सन ईयर याद करना है, और उसमें उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, कोई 7 आइटम्स का, कोई 2 आइटम्स का, कोई 3 आइटम्स का। आपने सब के बारे में बताना है कि वो कितने आइटम्स का है। और अगर वो नीचे आइटम्स लिखे हुए हैं तो वो भी लिखने, इसके 7 है तो आपने 7 लिख देने हैं, और इसके बारे में बता देना है कि इसमें मनफी कितने हैं और इसमें पॉजिटिव कितने हैं। अगला इस तरह ही आपने घर में लिखना है। थर्ड जोन से है मसावी वक्फों का पैमाना, यानी कि मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग स्केल। ये थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसको आपको लगता है ये लेंथी है। इसको लिखना सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखें कैसे, किसने बनाया, किस सन में बनाया, और उसके बनाने का मकसद है, क्यों वो किन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी। ये इसके इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद ये सारा जो है ये इन्होंने बताया था, शेयरस्टोन और थर्स्टोन और शेन, ये 2 बजे जिन्होंने बनाया था स्केल। इन्होंने कहा था कि आप इस स्केल को बना लें, लेकिन जो आने वाले लोग हैं वो अगर चाहें कि हम भी अपना एक स्केल बनाएं तो वो क्या तरीके या किस मेथड के ज़रिए वो स्केल बनाएं। तो उन्होंने ये पूरा बताया था मेथड कि किस तरह आप नया एक स्केल बना सकते हैं। आपने सबसे पहले लिख दें कि इन्होंने तरीके बताए थे। इन्होंने पहले कहा था कि आप किसी भी मौजू का इंतखाब करें, टॉपिक को चूज़ करें कि आपने किस टॉपिक के ऊपर स्केल बनाना है। उसके बाद पूल्स ऑफ आइटम, आपने कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। उसके बाद गिव, यानी कि इस जो स्केल है, जो अपने क्वेश्चंस जो लिखे हैं, आपने जो 1000 क्वेश्चन लिखे हैं, आपने उन्हें जजेस हजरात, काफ़ी लोगों को देना है। वो इसके बारे में अपने तज्जिया, अपने एनालिसिस हमें दें। उसके बाद जब वो पढ़ के आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के बाद जगह छोड़ने देंगे, वो ज़्यादा तौर पर क्या करें, अपना बयान कर सकें कि उसके बारे में उनका क्या एनालिसिस है। जब वो सारे क्वेश्चन जब दे दें हमें, जो हम जितने भी हमने लोगों को हम दिए थे वो पढ़ने के लिए, अपना रवैया, अपनी ओपिनियन, अपना एनालिसिस देने के लिए जब आ जाए तो उन सबको इकट्ठा करें और एक पैमाना बना लें। और उसका उन्होंने बोला कि क्या करें, कम से कम एक पैमाने के अंदर 45 मतलब आइटम्स या 20 आइटम्स लाजमी रखें, और इस तरह आपका ये एक स्केल बन जाता है। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख दें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे है मजमूई शरह का पैमाना, और लास्ट वन है सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल। इस तरह आपने ये 5 स्केल लिखने हैं, तब जाके आपका ये एक क्वेश्चन, यानी कि इसका जो हमारा क्वेश्चन था रवैयों की पैमाइश यानी कि मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड क्या था, वो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाता है। इस तरह आपके इसके 3 क्वेश्चन हो गए। इस चैप्टर के आगे भी 3 क्वेश्चन हैं, वो कौन से हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।